वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मनीष पंकज। तो वेल आपका स्वागत है एक और Q&A वीडियो में। एक साल कंप्लीट हो चुके हैं और एक पहला Q&A साल भर कंप्लीट होने के बाद का। और हाँ, Q&A जो कि गुरुवार को आने वाला था, लेकिन सम इश्यूज़ की वजह से जो कि इसको शुक्रवार को मैंने डाल रहा हूँ। तो ऑफकोर्स यार इसके लिए सॉरी थोड़ी देर होने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। Q&A काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैंने सभी के क्वेश्चन लिए हैं, तो आई होप कि मैंने सभी के क्वेश्चन लिए हो। तो क्वेश्चन और आंसर की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो कि Q&A की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिल रहा है न्यू रेंज का। सो इनका कमेंट करके कहना है कि ब्रो 7 सुपरस्टार होंगे मनी इन द बैंक में, क्या हो अगर 3 रेसलर रॉ के और 3 स्मैकडाउन के हमें देखने को मिलेंगे। यस, 3 रेसलर रॉ के और 3 स्मैकडाउन के जरूर देखने को मिलेंगे। और एक और हो और वो द फील्ड हो, ऐसा हो सकता है क्या भाई? अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर द फील्ड ब्रे वाइट का हमें मनी इन द बैंक में एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा शॉकर हो सकता है अगर ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड द फील्ड ब्रे वाइट में भी अगर WWE के अंदर हमें एक बार फिर से वापस आते हुए दिखाई देंगे अगर मनी इन द बैंक 2022 के अंदर, तो ये काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है। बट इसको मैं 100% कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये एक काफ़ी बढ़िया थियरी है। अगर ऐसा कुछ सही में हमें देखने को मिल गया तो ये काफ़ी बड़ा ऑसम हो सकता है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है जो कि शायद अली अब्बास रिजवी की तरफ से। सो इनका कहना है कि इज एनीवन इन WWE हु बीट रोमन फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 सुपरस्टार हैं, एक कोडी रोड्स है, एक ब्रॉक लेसनर है। एक और सुपरस्टार को मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो देखते हैं भाई इन तीनों सुपरस्टार्स में से कौन हरा सकता है। WWE के अंदर हैं सुपरस्टार्स भाई हैं, और रैंडी ऑर्टन भी हो सकते थे, लेकिन फिलहाल के टाइम पे वो इंजर्ड है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है नीलेश सोलंकी का। तो इनका पूछना है कि WWE वर्सेस AEW हु इज बिगर, योर ओपिनियन। तो भाई मेरा ओपिनियन सीधा सीधा है, WWE बड़ा है AEW से, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नंबर आप देख ही सकते हो, नंबर के बारे में बात हो, चाहे कहीं पे भी बात हो, एडवर्टाइजमेंट या फिर कहीं पे भी, WWE हर जगह बड़ा है। एंड हम लोग ग्लोबली भी देख ले तो भाई ग्लोबली भी जो कि WWE काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे में AEW कहाँ से बड़ा हो गया? तो यस ऑफकोर्स यहाँ पे WWE काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरा यही ओपिनियन है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें अंकित झा का देखने को मिल रहा है। सो इनका पूछना है कि भाई क्या रोमन रेंस कैसिन से हार जाएगा तो कितना टाइटल हारेगा? प्लीज रिप्लाई ओल्ड सब्सक्राइबर। तो थैंक यू भाई। और रोमन रेंस अगर अपनी टाइटल हारेंगे तो दोनों टाइटल हारेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइटल डिफेंड होते हुए दिखाई दे रही है वो मैट रिडल के मैच से ही हमें क्लियर हो गया था कि रिडल का मैच जो हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस से, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा, जहाँ पे दोनों टाइटल जो कि डिफेंड होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिलेगा कि अगर कोई कैश इन करेगा तो वो दोनों टाइटल को लेके जा सकता है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें अंश का देखने को मिल रहा है। तो अंश का कहना है कि रोमन लूजिंग 1 टाइटल और बोथ लास्ट टाइम आस्किंग टेल मी क्लियरली। यस भाई, आप सही थे, रोमन एक टाइटल नहीं दोनों टाइटल हारने वाले हैं। एंड जैसा हमें यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड टाइटल जो कि हमें यहाँ पे डिफेंड होने वाली है दोनों टाइटल, सो यहाँ से हमें सीधा सीधा क्लियरली देखने को मिल चुका है कि जो दोनों टाइटल है वो दोनों टाइटल जो कि हमें लॉस होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। सो ये कमेंट जो कि हमें सागर तुम्बारे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या कोडी रोड सेथ रॉलिंस को MITV कोस्ट करा सकते हैं और सेथ रॉलिंस के अलावा कोई और MITV जीत सकता है? सो वैसे इसकी बात करें तो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा हो जाएगा। सो ऐसे में चांसेस इसके बहुत कम है कि हमें कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को जो कि मनी इन द बैंक कॉस्ट करवाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ हमें चांसेस काफ़ी कम ही देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो इसके बाद इनका पूछना है कि सैमी जेन और क्या आने वाले स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर सकते हैं? तो रैंडी ऑर्टन हमें रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देंगे, अब ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है। और सैमी जेन अगर जीते मनी इन द बैंक तो भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन उनके चांसेस भी काफ़ी कम है। तो रैंडी ऑर्टन तो हमें शायद से नहीं देखने को मिलेंगे रिटर्न करते हुए, क्योंकि उनकी इंजरी जो है
उसकी हमें सर्जरी देखने को मिल सकती है रैंडी ऑर्टन की। तो देखते हैं भाई वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। लव योर वीडियोस, तो थैंक यू भाई। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है लव रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि व्हेन शार्लेट फ्लेयर रिटर्न बाय द वे, लव योर वीडियो, तो थैंक यू भाई। तो शार्लेट फ्लेयर हमें समर स्लैम तक रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएंगी, ये चांसेस काफ़ी बढ़िया हैं और समर स्लैम तक हमें देखने को मिली जाएंगी, ये हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें सिद्धू मूसेवाला फैन बॉय की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि विल ब्रॉक रिटर्न एंड विन MITV ब्रीफकेस, एंडी मंडी संडी क्वेश्चन पिक नहीं करेगा तो मिलेगी नहीं बंदी तेरे को। भाई देखो यार वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन विल ब्रॉक रिटर्न तो चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं, रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हमें शायद से नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि ब्रॉक लेसनर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि हमें मनी इन द बैंक में उनका रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके चांसेस, इसके होप है जो कि बहुत कम ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा हमें शायद से अब नहीं देखने को मिलेगा। ब्रॉक लेसनर हमें शायद से अब डायरेक्ट उनका रिटर्न समर स्लैम के पहले देखने को मिलेगा और समर स्लैम के अंदर उनका मैच देखने को मिलेगा। मनी इन द बैंक में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर ये मैच हमें ये जो हमें शो देखने को मिल रहा है मनी इन द बैंक, अगर ये स्टेडियम में होता तो वहाँ पे चांसेस काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है। ओके सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जॉय भटनागर का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट क्वेश्चन भैया फॉर योर 1 ईयर Q&A माई क्वेश्चन इज, भाई 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन 1, वाई MJF इज नॉट शोइंग इन AEW। तो हमें MJF इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि AEW जो कि उनके साथ में जो मूव करते हुए दिखाई दी थी जो पाइप बॉम्ब वाला, वो उसको सेल करना चाहती है, तो इसकी वजह से जो कि हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं MJF जो कि ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इन ब्रे वाइट्स माइंड। भाई ब्रे वाइट के माइंड को कोई भी नहीं समझ सकता, ब्रे वाइट का कैसा माइंड है, वो काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा देने वाला यार बंदा, मतलब बहुत ही कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप का बंदा है, तो उनके माइंड को समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्वेश्चन थर्ड इनका पूछना है कि इज ब्रे वाइट्स पोस्ट फॉर ल्यूक डेथ स्टेटमेंट और गुड बाय टू WWE बिकॉज ही सेड गुड बाय फॉर एवर। नहीं भाई, गुड बाय कहने का मतलब होगा वो शायद से अपने फ्रेंड को, यानी कि जो लूक हार्पर थे, रेस्ट इन पीस टू लूक हार्पर, तो लूक हार्पर को यहाँ पे गुड बाय कह रहे होंगे। सो मुझे तो लग रहा है कि वो शायद से गुड बाय जो कि लूक हार्पर को ही कह रहे होंगे, ना ही रेसलिंग को। रेसलिंग को अगर कह रहे हो तो शायद से हमें रेसलिंग के अंदर फिर ना देखने को मिले। लेट्स सी वैसे हमें फ्यूचर क्या देखने को मिलता है, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टिक इनके ट्वीट्स, इनके पोस्ट देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है कि इज जेफ हार्डी रिलीज फ्रॉम AEW इन फ्यूचर बिकॉज ही सेड आई एम नॉट गोइंग इन एल्कोहल रिहैब ट्रीटमेंट। यस भाई, जेफ हार्डी का तो यही कुछ कहना था। तो AEW ने सस्पेंड करके रखा है जेफ हार्डी को, यानी कि जेफ हार्डी हमें बाद में देखने को मिलेंगे ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर, लेकिन अगर नहीं मानते हैं, अगर वो रिहैब में नहीं जाते हैं, तो ऑफकोर्स हमें लगता है कि भाई जेफ हार्डी, मुझे लगता है कि जेफ हार्डी वहाँ से भी रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इसके बाद कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट वन पूछना है कि इज ओल्ड अलायंस रिप्लेस बाय डेमियन सैंडो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि डेमियन सैंडो वो भी इस कैरेक्टर में जो कि अलायंस के, तो इंटरेस्टिंग हो सकता है भाई। गाना सुनने में देखना रहेगा कि कैसे गाते हैं, तो मतलब इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ वन टाइम अपीयरेंस होगा। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन फॉर Q&A आई रिक्वेस्ट। तो भाई मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें जुनैद आर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि वाई आर यू अपलोडिंग ओनली 2 वीडियोस अ डे। सो पास्ट में कुछ दिनों से जो कि मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है, क्योंकि ऑफकोर्स यार कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। तो नाउ आगे आने वाले समय में, और आज 3 वीडियो आएगी और आने वाले समय में मैं लगातार 3 वीडियोस डालने वाला हूं। तो मैं सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दूंगा, उसके बाद मैं लगातार 3 वीडियोस डालने वाला हूं। तो ऐसे कोई इशू नहीं है बड़ी वाली, लेकिन ज़रूर मैं जल्दी ये सारी चीज़ें करने वाला हूं। यानी कि मतलब 2-3 दिन में आपको लगातार 3 वीडियोस देखने को मिली जाएंगी, और आज तो आपको 3 वीडियोस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो ऑफकोर्स आने वाले समय में मैं 3 वीडियो लगातार डालूंगा। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें ट्रॉय क्लाउसन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि वैन वेयर यू बॉर्न, व्हाट इज़ योर एज। तो मेरा जन्म जो कि 2002 में हुआ था, और मेरा जन्म जो कि यूपी में हुआ है, और मेरी एज फ़िलहाल के टाइम पे ऑफकोर्स 20 रहेगी, तो 20 साल का हूँ बंदा मैं। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्रणव ठाकुर का। तो इनका पूछना है कि रोमन किस PLE में टाइटल्स हारेंगे। मुझे लगता है कि भाई अब कौन सा PLE हो सकता है, वो PLE रॉयल रंबल या फिर इस साल का समर स्लैम। अगर इन दोनों में टाइटल नहीं हारे तो हो सकता है कि बहुत कम ही चांसेस है कि हमें टाइटल हारते हुए दिखाई दे, या तो इस साल का समर स्लैम या फिर रॉयल रंबल तक रोमन रेंज जो कि अपनी टाइटल
टाइटल को लॉस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रेसलिंग फैन का। तो इनका पूछना है कि तुम कौन से जॉब करते हो। तो भाई मैं कोई जॉब नहीं करता, ये यूट्यूब करता हूँ ऑफ कोर्स। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बाबूराव ओपी का। तो इनका पूछना है कि व्हेन विल ब्रॉक केम। वो हमें समर स्लैम 2022 में ही देखने को मिलेंगे। सेकंड इनका पूछना है कि विंस का कांड पता है ना आपको। यस भाई, विंस का कांड मुझे पता है भाई। विंस मैकमैन के ऊपर साजिश चल रही है मुझे जहाँ तक लगता है। देखते हैं भाई, प्रूफ होता है तो देखना रहेगा कि क्या थिंग देखने को मिलेगा फ्यूचर में। मतलब लॉस तो होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें सिरा प्रोडक्शन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि Q&A भाई, ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में अपोनेंट कौन हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर का कोई अपोनेंट होगा तो शायद से वो ड्रू देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें कोई और बंदा देखने को मिले। मे बी बॉबी लैशली, जिनके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। बॉबी लैशली या फिर रोमन रेंस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर रैंडी ऑर्टन नहीं देखने को मिले तो रोमन रेंस यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट क्लियरली हमें देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें राजवीर कनौजिया का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट रोमन रेंस वर्सेस वॉल्टर कब होगा। ये हमें देखने को मिलेगा 2023 में, और वो भी समर स्लैम के आसपास, समर स्लैम में ही देखने को मिलेगा। सो सेकेंड इनका पूछना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन 2050 फैंटेसी बुकिंग की बात करें तो 2050 में हो सकता है कि हमें कार्मेलो है जो कि हॉल ऑफ फेमर बनते हुए दिखाई दे जाए, या फिर हो सकता है सेथ रॉलिंस भी हॉल ऑफ फेमर बनते हुए दिखाई दे जाए, और हो सकता है कि हमें मे बी कोई और बंदा जो कि एलिवेट करते हुए दिखाई दे जाए, NXT सुपरस्टार को कोई और बंदा मेन इवेंट करते हुए दिखाई दे जाए। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे पिक्चर क्लियर होते हुए दिखाई दे सकता है, या फिर हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मे बी हमें कोई ब्रॉन ब्रेकर जो कि हो वो किसी नए सुपरस्टार को जो कि ओवर करते हुए दिखाई दे जाए रेसलमेनिया के अंदर। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। थर्ड इनका पूछना है कि उठते कब हो और सोते कब हो। मेरा बताऊं तो सुबह 8 बजे सोता हूँ। अरे सुबह, व्हाट द एफ, सुबह 8 बजे सोते हो भाई। ये तो मतलब काफ़ी अजीबोगरीब क्वेश्चन हो गया यार। मतलब मैं तो सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ और रात को 12-1 बजे सो जाता हूँ। ऐसा ही मेरा शेड्यूल है। वैसे भाई तुम्हारे तो बहुत गजब शेड्यूल दे दिया। 8 बजे सोता हूँ, 8 बजे सुबह सोता हूँ और रात 12 बजे तुम्हारा। भाई ये क्या कहना चाहते हो यार। ओके, सो नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि फोर्थ Q&A नहीं Q&A होता है रियल में तो पर। भाई Q&A भी होता है, Q&A भी होता है। Q&A का मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, और Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। एंड को यहाँ पे एन के नाम पे दर्शाया जाता है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा करते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे Q&A और Q&A दोनों सेम है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें जो कि अर्श बुट्टर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्लैश एट द कैसल PLE इंडिया में कितने बजे लाइव आएगा। सो अच्छा हुआ भाई आपने यहाँ पे पूछ दिया। तो जैसा कि आप लोग को बता दो कि क्लैश एट द कैसल इंडिया में रात को 12:30 बजे हमें देखने को मिलेगा। यस, रात को 12:30 बजे देखने को मिलेगा। ये हमें टाइम होने वाला है, और डेट तो आप सभी लोग को पता ही होगा। तो उसी दिन हमें रात को, जो कि मतलब अपने इंडिया में रात को, उसी दिन मतलब हमें यहाँ पे रात में देखने को मिलेगा 12:30 बजे, यानी कि 3 सितंबर को रात को, और रात में 12:30 बजे हमें देखने को मिलेगा। यानी कि तब तक 4 सितंबर हो गया रहेगा अपने इंडिया में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे टाइमिंग होने वाला है। तो ऑफकोर्स आप समझ ही सकते हो। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है 5933 रेडियंट तजवार महबूब का। तो इनका पूछना है कि हु इज़ योर रेसलिंग गोट, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मेरे हिसाब से मेरा जो रेसलिंग गोट है वो है द रॉक, जिनको मैं रेसलिंग गोट मानता हूँ। तो ऑफकोर्स द रॉक, और उसके बाद अगर कोई और सुपरस्टार हो सकता है तो वो है रैंडी ऑर्टन। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि समय के साथ बदलती रहती है। तो आने वाले समय में मे बी इस लिस्ट में रोमन रेंस भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें KMA गेमिंग रूम का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रॉक के रिटर्न के बाद उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं। ब्रॉक के रिटर्न के बाद हो सकता है कि वो हमें किसी से एक मैच लड़ते हुए दिखाई दे जाए। वो हो सकता है बॉबी लैशली से या फिर रोमन रेंस से देखने को मिलेगा, और उस मैच के बाद हो सकता है कि हमें उसके बाद डायरेक्टली जो हमें क्राउन ज्वेल देखने को मिलेगा वहां पर देखने को मिले। ओके, सो नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई हमेशा क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब दोनों ही मेन चैंपियनशिप एक साथ डिफेंड होती रहेगी, या फिर पहले की तरह सिर्फ एक। यार दोनों टाइटल हमें यहाँ पे डिफेंड होते हुए दिखाई देगी, जैसा कि हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्लियर कर दिया है कि दोनों टाइटल हमें साथ में डिफेंड होते हुए दिखाई देगी। थर्ड इनका पूछना है कि विच टाइटल इज लुकिंग ऑसम ऑन रोमन।
भाई यूनिवर्सल टाइटल बहुत बढ़िया दिखती है और WWE चैंपियनशिप भी, मतलब दोनों टाइटल बढ़िया, लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। फोर्थ इनका पूछना है कि 100 के होने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भाई यार, मैं नहीं भूलने वाला, बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला शुरुआती डेज के सब्सक्राइबर्स को। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि सर अगर MITV ब्रीफकेस जीतते हैं तो किस PLE में रोमन रेंस पर कैश इन करेंगे, और वो कैश इन करेंगे तो दोनों टाइटल जीतेंगे या फिर एक? तो दोनों टाइटल हमें जीतते हुए दिखाई देंगे और ये हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो समर स्लैम में ही हमें कैश इन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें प्रथम सिंह का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि विच नेक्स्ट सुपरस्टार शुड पॉल हेमन एलिवेट आफ्टर रोमन रेंस बाय बिकमिंग हिज स्पेशल काउंसिल, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई सुपरस्टार हो सकता है तो वो सुपरस्टार ब्रॉन ब्रेकर होने चाहिए भाई, ब्रॉन ब्रेकर, या फिर हो सकता है कि मे बी वो सुपरस्टार सोलो सिकोआ होने चाहिए। तो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन भी काफ़ी बढ़िया हो सकती है और इसके बाद तो हमें मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों सुपरस्टार्स में से किसी एक को जो कि मतलब एक तरीके से मैनेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं पॉल हेमन, जो कि एलिवेट करते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें चक्षु पांडे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो शेमस एक वर्ल्ड टाइटल रन डिजर्व करता है और उसने 2020 के रिटर्न के बाद प्रूव भी किया है। ब्रॉलिंग ब्रूट्स का आइडिया भी सही है, पर कम से कम एक वर्ल्ड टाइटल रन देना चाहिए, है ना? यस भाई, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा एग्री करता हूँ। शेमस को एक वर्ल्ड टाइटल ज़रूर मिलनी चाहिए, एक वर्ल्ड टाइटल रन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यार मतलब नहीं होगा फिर उनके रिटर्न का, एक ना एक वर्ल्ड टाइटल तो उनको ज़रूर देना ज़रूरी है। सो होप करते हैं कि फ्यूचर में ये थिंग हमें देखने को मिले। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें नीलम शुक्ला का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई आपके हिसाब से इस बार सेथ रॉलिंस का टाइटल रन कितना लंबा और कैसा होगा सर, प्लीज़ टेक दिस क्वेश्चन। तो अगर इस बार टाइटल जीतते हैं तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस का जो टाइटल रन है वो हमें रसलमेनिया तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। यस, आपने सही सुना, रसलमेनिया 39 तक हमें ये टाइटल रन जाते हुए दिखाई दे सकता है और आके फिर डायरेक्टली हमें कोडी रोड्स हराते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ। तो ये मेन इवेंट कॉमेंट देखने को मिल रहा है एंड ये कॉमेंट है नॉर्मी रेसलिंग फैन बॉय क्लब का। वाओ, एक बार फिर से मेन इवेंट। सो इनका पूछना है कि ब्रो शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच का क्या होगा, कौन जीतेगा इस मैच में, कौन क्वालिफाई करेगा लैडर मैच के लिए, प्लीज़ ब्रदर पिक माई क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि दोनों को एक अलग अलग मैच देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें शेमस किसी और सुपरस्टार के साथ में लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर ड्रू मैकिंटायर किसी और के साथ में, और दोनों क्वालिफाई हमें करते हुए दिखाई देंगे लैडर मैच के लिए। सो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, या फिर अगर ऐसा नहीं देखने को मिला, दोनों का ही मैच देखने को मिल गया, तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। सो वैसे आई होप कि मैंने आप सभी लोगों का क्वेश्चन पिक कर लिया रहेगा, लेकिन फिर भी छूट गया रहेगा। सो उसके लिए आई एम सॉरी भाई, क्योंकि मैं जल्द ही लाइव आऊँगा, तो इसके लिए आई एम सॉरी। मैं जल्दी लाइव आके आप सभी लोग के अगर जो भी क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर आप जरूर पूछ लेना, और अगले क्वेश्चन अगले Q&A में जरूर आप लोग पूछ लेना, अगर जिसका भी बाकी रहेगा। और ऑफकोर्स सभी लोग कमेंट जरूर कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेल वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो फिर मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।